द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस किस लिए यूज होता है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो आदत के तौर पर एक एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स मिल्क एवरी डे, वो हर रोज दूध पीता है. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, माई वॉच कीप्स गुड टाइम. ठीक है, इस तरह के हैबिचुअल थिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म आपको बताया गया, वरना टेंस वही है, इस्तेमाल वही है. सेकेंड चीज क्या है कि किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, मतलब कि जो जनरल सच्चाइयां हैं दुनिया में वो भी शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसको भी शो करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं. हनी स्वीट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मतलब ये कहावतें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. थर्ड क्या है? इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. ठीक है, यानी कि यहाँ वहां कोई चीज टेक प्लेस कर रही है और हम उसको प्रेजेंट में शो करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं, जिसमें इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है कि हाउ है, ये कितना पुराना है. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम करते हैं. Here comes the bus, वो देखो वो गाड़ी आ गई. ठीक है, इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. There she goes, देखो वो जा रही है. And number fourth condition, in vivid narrative as substitute for the simple past. सिंपल पास्ट के जगह पर भी हम इसको यूज करते हैं कि सिंपल नरेटिव किसी पैराग्राफ में, किसी कहानी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोहराब नाउ रशेस फॉरवर्ड्स एंड डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम, यानी कि ये किसी कहानी की एक लाइन है. ठीक है, तो आप किसी कहानी को जब लिख रहे होते हैं तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं पास्ट की जगह पर, यानी कि अभी अभी वो काम कर रहा है, इस तरह शो करने के लिए, ये नहीं कि उसने काम किया था. अगर आप काम कर रहा है भी शो करना चाहते हैं किसी कहानी में, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लें. नंबर फिफ्थ कंडीशन, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट. ठीक है, एक फ्यूचर इवेंट या प्लान जो कि हमने सोचा हुआ है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं इंडिकेट. जैसे वी गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं बॉम्बे. दे लीव फॉर लंदन बाय द नेक्स्ट मेल. इस तरह की भी कंडीशन है. नोट ऑल्सो द अदर यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अदर यूजेस क्या है? इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस. कोटेशन को भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, किसी की कहावत को भी, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. जैसे कीट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. सेकेंड, इट इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस की बजाय भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच. मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना लंच खत्म करते हो. ते हो आ गया. ठीक है. थर्ड, एज इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट इवेंट्स, यानी कि किसी न्यूज में अगर कोई खबर देनी है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है. नंबर फोर, द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विद द टाइप ऑफ वर्ब्स रेफर्ड टू इन एस नंबर 2 बिलो. वी मस्ट से फॉर एग्जाम्पल, आई सी एन एरोप्लेन, नॉट आई एम सीइंग एन एरोप्लेन. ठीक है, हम ये नहीं कहते. ठीक है, कि एक बाज़ात हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक एरोप्लेन देख रही हूँ. मैंने एक एरोप्लेन देखा. ठीक है, तो आप कंटिन्यूस टेंस की आईएनजी इन की बजाय भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं. अब आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन. आपको पता है कि एक एक्शन जो चल रहा हो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको यूज करते हैं. शी इज सिंगिंग, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी. फॉर अ टेम्परेरी, कोई आर्जी तौर पर कोई काम हो रहा हो ना, तो उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट. ठीक है, यानी कि मैं डेविड कॉपरफील्ड की बुक पढ़ रही हूँ लेकिन अभी नहीं पढ़ रही हूँ आजकल. ठीक है, तो कंटिन्यू एक्शन है लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो इसको भी यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू.
थर्ड कंडीशन, फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, एक ऐसा एक्शन जो कि नियर फ्यूचर में प्लान है या होने वाला है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, मैं सिनेमा जा रही हूँ आज रात, अभी होने वाला, अभी हुआ नहीं है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन, ठीक है। It has been pointed out before that the simple present is used for a habitual action. However, when the reference is to a particularly obstinate habit, something which persists, for example, in spite of advice or warning, we use the present continuous tense with an adverb like always, continually, constantly. My dog is very silly. He is always running out into the bed. The following verbs, on account of their meaning, are not normally used in the continuous form. जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, वर्ब ऑफ अपीयरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, यानी कि ऐसे काम के लिए हैबिचुअल एक्शन, लेकिन ऐसे काम के लिए भी यूज होता है जिसमें आपको बार बार एडवाइस की जाए कि ऐसा ना करो, लेकिन आप ढीठ बन के वो काम करते जा रहे हैं, ठीक है। मेरा जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, मेरा जो कुत्ता है वो बहुत सिली है और वो हमेशा जो है वो सड़क की तरफ भाग जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो जिसमें कोई ढीठ बन जाए और जो काम बार बार होता रहे, हैबिचुअल भी हो और वो छोड़े ना उस बुरी हैबिट को, तो उसमें ऑलवेज जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकी हूँ, आपको रिमेम्बर याद होगा। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि अभी अभी पास्ट में जो काम खत्म हो चुका हो गया हो, उसमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर जा चुका है, ठीक है, बाहर गया है। सेकेंड कंडीशन, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, इस तरह के पास्ट एक्शन जिसका टाइम हमें मुतय्यन ना हो, वो भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। जैसे हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है। नंबर थर्ड कंडीशन, टू कंसिडर पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, गुल हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू, ठीक है। गुल ने सारा बिस्किट्स खा लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसका आगे खुद ही मीनिंग उखस हो जाए, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब देखो ना, किसी बच्चे ने सारे बिस्किट खा लिए, आपके फ्रेंड ने सारे बिस्किट, इसका मतलब आपके लिए कुछ नहीं बचा, तो आप अगला मीनिंग खुद ही अखज कर लेते हैं इसमें से, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में आ जाए। पास्ट टेंस मतलब गुजरा हुआ जमाना, माजी। ये कहाँ यूज होता है? द सिंपल पास्ट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कम्प्लीटेड इन द पास्ट, ठीक है। जो काम कंप्लीट हो चुका हो पास्ट में, उसको यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम, ठीक है। एडवर्ब्स यूज होते हैं इसमें और एडवर्ब फ्रेजेस इसमें यूज होते हैं पास्ट के। फॉर एग्जाम्पल, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, द स्टीमर जो है वो कल बिका था। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, मैंने एक हफ्ता पहले उसका लेटर रिसीव किया था, ठीक है। था के लिए यूज हो रहा है। Second condition, sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. ठीक है, इसमें बातों का टाइम शो नहीं होता कि हमने लास्ट वीक किया था या 1 घंटे पहले किया था या ये किया था। इसमें सिर्फ जगह से हम मुतय्यन कर लेते हैं कि टाइम क्या होगा। जैसे आई लर्नड हिंदी इन नागपुर, मैंने नागपुर में हिंदी सीखी, मतलब सिंपल सेंटेंसेस है ना। आप टाइम के एडवर्ब के बगैर भी यूज कर सकते हैं, टाइम को इंडिकेट के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को। द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, यानी कि जो गुजरी हुई आपकी हैबिट्स हैं उनको भी शो करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो कई घंटे हर रोज पढ़ती थी, मतलब उसकी आदत खत्म हो चुकी है अब। तो इसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या आप कह लें सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। The past continuous is used to denote, I think ये past continuous tense के बारे में बात हो रही है। ऊपर उन्होंने past perfect की हेडिंग दे दी है, लेकिन past continuous बात हो रही है। The past continuous is used to denote an action going on at the same time in the past. The time of the action may or may not be indicated, यानी कि time of the action आपको शो बेशक हो या ना हो, लेकिन ये ऐसा काम है जो अभी माजी में हुआ हो, इसके लिए आप प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। We were listening to the radio all evening, हम पूरी शाम रेडियो सुन रहे थे, या हम पूरी शाम रेडियो सुन रहे थे, ये भी लिख सकते हैं आप, और हम पूरी शाम भी लिख सकते हैं, टाइम के बगैर भी, टाइम के साथ भी। The tense is also used with always continually, ठीक है। always भी इसमें यूज होता है। he is always grumbling, वो हमेशा जो है ग्रम्बल करता रहता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए बच्चों दोबारा इन्होंने ये दे दी, इसलिए वो जो ऊपर वाली हेडिंग थी वो गलत दी थी इन्होंने। सही वाली ऊपर वाली हेडिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस की थी, अब पास्ट परफेक्ट टेंस है। द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before a certain moment in the past, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में अभी अभी काम जो खत्म हो चुका हो उसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1970, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह इसके पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज होता है? The past perfect continuous is used of an action that began before a certain point in the past and continued up to that time, ठीक है। एक ऐसा काम जो कि मुकर्रर वक्त पे शुरू हुआ था और होता जा रहा था, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दी है, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, उस वक्त वो 2 महीने से नॉवल लिख रहा था, ठीक है। और सिंस और फॉर का यूज तो आपको पता ही होगा, तो आप उसको कर रहे हैं उसी हिसाब से। जी अब है सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट और प्रेजेंट हो गया, अब फ्यूचर टेंस आने वाले कल के बारे में। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, अभी होना बाकी है, तो उस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उसे कल देखने जाऊंगा, मिलने जाऊंगा, ठीक है। तो ये कल जो काम होना है उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा कि आने वाले कल में काम होता जा रहा होगा, तो हम उसको कह देंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, मैं उस वक्त पेपर पढ़ रहा होंगी, ठीक है। तो आने वाले कल में जो जारी होगा इन द एक्सपेक्टेड टाइम, उसको कहते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये वो आने वाले कल में हो चुका होगा, इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम, मैं उस वक्त तक अपना एक्सरसाइज को लिख चुका हूँगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट एन एक्शन रिप्रेजेंटेड एज बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी एंड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years, यानी कि फ्यूचर में एक ऐसा काम जो कि कुछ वक्त से होता जा रहा होगा, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम अगली जुलाई तक 4 साल से वहां रह रहे होंगे, ठीक है। तो जो जारी भी हो, जो फ्यूचर में होगा, उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये थे हमारे सारे टेंसेस, बहुत इजी है। इंडिकेशंस आप लोग फिर दोबारा से एक बार पढ़ लें, और कुछ नहीं समझ आती तो फिर मुझसे पूछ लें कि ये टीचर ये क्या है। अब इसकी एक्सरसाइज आपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करनी है, ठीक है। सारी एक्सरसाइज, ये आपका टास्क है कि आपने इसकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके मुझे चेक करवानी है, इसकी पिक्स भेज के आपने मुझे सेंड करनी है। जो भी आपको मैंने रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है, और बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, कोई मुश्किल नहीं है। सो डू इट ऑन टाइम एंड सबमिट इट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।